गजानन ओम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं, आज भादो मास का पहला सोमवार है। तो आइए श्रवण करते हैं भादो मास कथा सोमवार की। भाद्रपद मास का आगमन होते ही वर्षा ऋतु अपनी पूर्ण शोभा पर होती है। चारों ओर हरियाली लहलाती है। नदी तालाब जल से भर जाते हैं और प्रकृति मानो अपनी गोद में जीवन की सभी तरंग भर देती है। यह मास धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर सोमवार का दिन जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। भाद्रपद में और भी अधिक पावन माना जाता है। पुराणों में वर्णित है, सोमवार व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है, विवाह, संतान, सुख, समृद्धि और आयु में वृद्धि होती है। भाद्र मास का पहला सोमवार मानो श्रावण मास के सोमवारों का उत्तराधिकारी है, क्योंकि श्रावण में शिव पार्वती की आराधना चरम पर होती है और भाद्र में उनका आशीर्वाद अस्थायी करने के लिए विशेष पूजन किया जाता है। प्रिय भक्तों, प्रातः काल की तैयारी। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण पहने। महिलाएं प्रायः पीले या लाल वस्त्र धारण करती हैं, पुरुष सफेद या पीले वस्त्र। व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भाव से यह सोमवार व्रत कर रहा हूँ। कृपया मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। किसी शिवालय जाएं या घर में शिवलिंग स्थापित करें, गंगा जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत और सफेद चंदन अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। पार्वती माता का भी पूजन करें और सुहाग का सामान चढ़ाएं। पूरे दिन फलाहार या केवल एक समय भोजन। शाम को पुनः शिव पार्वती की आरती करें और कथा श्रवण करें। अगले दिन पारणा करें। नंबर 3, शिव पार्वती शपथ। व्रत का महत्व। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, इस व्रतों के फल को जानते हैं, कृपा करके बताइए कि भाद्रपद मास के पहले सोमवार का व्रत किस प्रकार से किया जाए और इससे क्या लाभ होता है। शिव जी बोले, देवी, यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और पुण्यकारी है। जो व्यक्ति इसे करता है उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। विशेषकर अविवाहित कन्याएं और युवक यदि इसे श्रद्धा पूर्वक करें तो उन्हें मनोनुकूल वर वधु प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य चिरकाल तक बना रहता है। पार्वती ने पुनः जिज्ञासा की, हे महादेव, यदि कोई व्यक्ति पहले अनेक पाप कर चुका हो तो क्या यह व्रत उसके पापों को भी नष्ट कर सकता है। शिव जी ने कहा, हाँ देवी, यह व्रत ऐसा है कि जो व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त कर सकता है, यदि वह सच्चे भाव से इसे करे। इसका प्रमाण मैं तुम्हें एक कथा द्वारा सुनाता हूँ। भाद्रपद मास के प्रथम सोमवार की यह कथा एक प्राचीन नगर में घटित हुई। नगर कांचीपुर नामक नगर में विष्णुदास नामक का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास असीम संपत्ति थी, परंतु संतान सुख नहीं था। कई वर्षों तक भगवान शिव की उपासना करने के बाद उसे एक पुत्री प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया सुमंगला। सुमंगला रूपवती, गुणवती और भक्ति में निपुण थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके विवाह की चिंता पिता को सताने लगी। अच्छे वर की तलाश में विष्णुदास ने कई प्रयास किए, परंतु किसी न किसी कारण से बात टूट के जाती। एक दिन भाद्रपद मास का पहला सोमवार था। प्रातः काल विष्णुदास गंगा स्नान कर घर लौट रहा था कि मार्ग में एक दिव्य तेजस्वी तपस्वी दिखे। उनकी जटा, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल उन्हें और भी अद्भुत बना रहे थे। तपस्वी ने कहा, व्यापारी, तुम्हारे जीवन में एक बड़ी बाधा है। यदि तुम अपनी पुत्री का शीघ्र विवाह चाहते हो तो आज का दिन व्यर्थ न जाने दो। यह भाद्रपद का पहला सोमवार है। अपनी पुत्री के साथ भगवान शिव की का विधि पूर्वक पूजन करो और व्रत रखो। विष्णुदास ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या मात्र इस व्रत से मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तपस्वी मुनि मुस्कुराए और बोले, यह व्रत केवल व्रत नहीं, तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इसे सुमंगला स्वयं करे और सच्चे मन से शिव पार्वती की आराधना करे। भाद्रपद के पहले सोमवार का व्रत तो सुमंगला ने पूरे नियम से कर लिया, लेकिन
ठीक अगले दिन नगर में एक भयानक अफवाह फैल गई। विष्णुदास के व्यापार का जहाज समुद्र में डूब गया। यह सुनकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा अब तो उनका पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। कुछ ने तो ताने मारे, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी यह हाल। विष्णुदास घर लौटे, चेहरा बुझा हुआ था। सत्यवती ने चिंता से पूछा, क्या सचमुच जहाज डूब गया? विष्णुदास ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और उसमें हमारी साल भर की कमाई भी चली गई। सुमंगला का दृढ़ विश्वास। सुमंगला ने यह सुन रही थी। उसने धीरे से माता पिता के आसपास आकर कहा, पिताजी, माँ, आप चिंता मत कीजिए, यह जरूर शिव की कोई परीक्षा है। आपने खुद सुना था, पुजारी जी ने कहा था, भाद्रपद के पहले सोमवार का व्रत करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। हो सकता है यह बाधा हमारे भविष्य का मार्ग साफ कर रही हो। उसकी बात सुनकर माता पिता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में डर था। धन चला गया, अब बेटी का विवाह कैसे होगा? पहले सोमवार के बाद सुमंगला ने निश्चय किया कि वह लगातार 16 सोमवार का व्रत करेगी। दूसरे सोमवार को घर की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रसोई में सिर्फ थोड़ा सा आटा और पानी था। सत्यवती ने कहा, बेटी, व्रत तो कर ले, लेकिन पूजा के बाद कुछ खा लेना। भूखे पेट भगवान की पूजा कहाँ पूरी होती है? सुमंगला ने मुस्कुराकर कहा, माँ, भूख शरीर को होती है, भक्ति आत्मा को। आज मैं केवल गंगा जल पीकर ही पूरा व्रत करूंगी। उस दिन भी वह मंदिर गई, गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। प्रिय भक्तों, दूसरे सोमवार की शाम जब सुमंगला मंदिर से लौट रही थी, तो रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला। उसके कपड़े फटे हुए, शरीर दुर्बल और हाथ में एक लाठी थी। वृद्ध ने कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? सुमंगला घर आई। रसोई में बस एक रोटी और थोड़ा सा दूध बचा था। उसने बिना सोचे विचारे सब कुछ वृद्ध को दिया। वृद्ध ने भोजन किया, आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी। तुम्हारा विवाह ऐसा होगा कि नगर भर में उसकी चर्चा होगी। सुमंगला ने आशीर्वाद लेकर वृद्ध को विदा किया, लेकिन वह जानती थी कि वही वृद्ध स्वयं भगवान शिव थे। उसकी आस्था की परीक्षा लेने आए थे। तीसरे सोमवार की सुबह नगर में एक व्यापारी का संदेश आया। समुद्र में डूबा हुआ जहाज मिल गया और उसमें रखा सारा माल सुरक्षित है। विष्णुदास की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत मंदिर जाकर भोलेनाथ को आभार जताया। उन्होंने यह सब सुमंगला के व्रत और विश्वास का ही परिणाम है। कुछ ही दिनों में एक बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी का परिवार सुमंगला के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आया। वह सुंदर, शिक्षित और भक्ति भाव से युक्त था। सबको यह रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन यहाँ भी एक अड़चन थी। शादी के लिए मुहूर्त केवल 3 सप्ताह बाद का ही मिला, और वह भी भाद्र मास के अंतिम सोमवार का दिन। पंडितों ने कहा, यह सोमवार अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दिन व्रत करने से जीवन भर दाम्पत्य सुख बना रहता है। सुमंगला के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उसे पहले से पता था कि यह सब शिवजी की योजना है। भाद्रपद का अंतिम सोमवार आया। सुबह घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सुमंगला ने उस दिन भी व्रत रखा। शिवजी का जलाभिषेक किया गया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आज मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी हर परीक्षा में मेरा साथ दिया। शाम को विवाह संपन्न हुआ। नगर के लोग कहने लगे, यह विवाह सचमुच देव योग से जुड़ा है। यहाँ पर कथा अपने चरम पर पहुंच रही है, लेकिन अभी इसका फलश्रुति और अंतिम संदेश बाकी है, जहाँ यह बताया जाएगा इस व्रत से क्या पुण्य मिलता है और सुमंगला ने आगे अपना जीवन कैसे बिताया। प्रिय भक्तों, सुमंगला का विवाह भाद्रपद के अंतिम सोमवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। वर के घर भी भक्ति और सद्गुणों का माहौल था। ससुराल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां भी एक सुंदर शिवालय है। पहली ही सुबह वह नए घर में स्नान करके शिवालय में जलाभिषेक करने लगी। ससुराल वाले यह देखकर प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, तुम्हारा गृह प्रवेश सोमवार का होना और तुम में ऐसी भक्ति होना, यह हमारे लिए शिव जी का आशीर्वाद है।
एक रात विवाह के कुछ ही दिनों बाद सुमंगला ने स्वप्न में देखा, शिवलिंग के स्थान पर वही वृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं जो दूसरे सोमवार को उसके घर भोजन के लिए आए थे। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारे भूख में भी दूसरों को तृप्त किया, विपत्ति में भी मेरा नाम लिया और सुख आने पर भी अहंकार नहीं किया। यही सच्ची भक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में सदैव सुख शांति और लक्ष्मी का वास होगा। यह कहकर अदृश्य हो गए और कमरे में चंदन और बेलपत्र की महक फैल गई। विवाह के बाद सुमंगला ने न केवल सोमवार का व्रत जारी रखा, बल्कि अपने गांव की अन्य कन्याओं को भी इस व्रत का महत्व समझाया। उसकी प्रेरणा से कई लड़कियों ने यह व्रत शुरू किया और उनके विवाह भी शीघ्र हो गए। वह कहती, सोमवार का व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, यह अपने मन को शुद्ध करने और शिव जी के चरणों में स्थिर करने का मार्ग है। प्रिय भक्तों, पुजारी जी ने श्रोताओं को सोमवार के व्रत का सही विधान बताया। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का ध्यान करके संकल्प लें, आज मैं सोमवार व्रत नियम पूर्वक करूंगी। प्रिय भक्तों, सुमंगला की कथा हमें यह सिखाती है, भक्ति का अर्थ केवल इच्छाएं पूरी करवाना नहीं, बल्कि विपत्ति परिस्थिति में भी भगवान पर अडिग विश्वास बनाए रखना। जब हम पूरे मन से कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि शिव जी को यह याद दिलाना है कि हम आपके हैं, चाहे सुख हो या दुख। तो आइए भाद्रपद के इस पहले सोमवार के पावन अवसर पर हम भी संकल्प लें, हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परीक्षाएं, हम शिव जी का नाम नहीं छोड़ेंगे। तो भक्तजनों, यह थी सोमवार, तो यह कथा समाप्त हुई। सोमवार की वीडियो को कथा लाइक सब्सक्राइब नहीं कल किया हम है तो श्रवण अभी कर लें करेंगे भाद्रपद और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर मंगलवार भक्ति की वीडियो व्रत कथा। आप तक पहुंच सके। तो भक्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।